इस्लामाबाद के शहरियों का 8 फरवरी को वोट से बाइकाट करने का फैसला किया। मजीद देखिए अबू बकर सिद्दीक और ज़ई की इस रिपोर्ट में। 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट देंगे और किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सबसे पहली बात यह है कि हम पाकिस्तान के 70 साल हो गए, मगर इस आवाम के ऊपर जो भी मुसल्लत होता रहा उसने इस आवाम के साथ भेड़ बकरियों जैसा सलूक किया। मुल्की वसाइल लूटने वाले और कुर्बानी देने वाले मेरी तरह मजलूम लोग हैं। इस वक्त आप देखें कि अंडा जो है वो 40 रुपये का हो गया है, आटा 150 रुपया किलो हो गया है, दाल कहना मूंग की 570 रुपया किलो हो गई है। तो मेरी सोच के तहत आवाम को, आपने देखा होगा पूरे इलाके में आपने घूम कर के आवाम जो है इस मामले में कोई दिलचस्पी तो ले ही नहीं रही है। अगर आवाम को मेरी सोच के तहत इस बार इलेक्शन का मुकम्मल बाइकाट करना चाहिए, ताकि इनको ये एहसास होना चाहिए कि ये जो अशराफिया है जो लूट कर जो है वो वसाइल बाहर ले जाती है और उसकी सज़ा को मुख्त रही है। सर, मौजूदा हुकूमत तो यही चाहती है कि इलेक्शन कैंसिल हो और हमारी ही हुकूमत चलती रहे। नहीं, इलेक्शन कैंसिल हो या ना हो, मगर मुझे ये खदशा है। मैं ज़िंदगी की 61 बारें देख चुका हूँ। कहीं इलेक्शन के बाद ऐसा ना हो कि यहाँ मशरक़ी पाकिस्तान जैसे भी बदतरीन सूरत हाल पैदा हो जाए, क्योंकि लोगों को जो है इस वक्त पेट की फ़िक्र पड़ी हुई है। किसी को आटे की फ़िक्र है, किसी को बच्चों के स्कूल की फ़ीस की फ़िक्र है। और इस वक्त जो 50 रुपये का रजिस्टर था वो आज 500 रुपये का मिल रहा है। मुझे ये आप बताएं कि इस कौम में कोई जान है कि ये कुछ करे? ये मुझे खदशा है ये कौम मज़ामत करेगी। सर, मज़ामत नहीं, मज़ामत करेगी। सर, इन्होंने इमरान खान को भी जेल में डाल दिया है, 10 साल की सज़ा भी सुना दी है, उनसे इंतखाबी निशान भी छीन चुके हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये मोहतरम, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं सिर्फ़ एक इमरान खान को ही टारगेट नहीं लूँगा, मैं टारगेट हर उस शख्स को लेता हूँ जो इस रियासत के ऊपर मुसल्लत रहा है। जब पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत नहीं था, अयूब खान का दौरे हुकूमत था, तो उस वक़्त जिसको ये आज कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो पीपल्स पार्टी का हीरो बना हुआ है, मैं मात्रा से ये बात कर रहा हूँ, किसी के मैं दिलशिकनी नहीं कर रहा, उस वक़्त वो अयूब खान की इलेक्शन कैंपेन का जो है सेल का इंचार्ज था। यानी धांधली जो है उसके साए परचम के साए तल्ले भी हुई और आज भी होती रहे। इमरान खान का जहाँ तक तल्लक है, मैंने ज़िंदगी में जो है 45 साल तक मोहतरम हर गली और हर कोचे मैंने एहतजाज किया है। मैं एहतजाजी हूँ और मैंने इस इस्लामाबाद पुलिस के जुल्म की खातर 47 रोज़ जो है मैं डी चौक में भी एहतजाज कर चुका हूँ। जहाँ तक इमरान खान का तल्लक है, मेरा ख़्याल है कि इसके दौर में भी हमें कुछ इंसाफ मैंने नहीं देखा। ये इस वक्त जो टीम चल रही है आपके इर्द गिर्द, आप नौजवान हैं, आपने इस मुल्क की भागदौड़ है आपने देखना है, हम इसका देख चुके हैं, मेरे साथ ये बुजुर्ग ठहरे ये भी देख चुके हैं। मैं बड़े काम की बात करता हूँ। ये जो वर्कर हैं, ये वर्कर ये नज़रियाती आपके वर्कर नहीं हैं, ये कब्ज़ा माफिया, ड्रग माफिया, लैंड माफिया और अपनी नाजायज़ दौलत जिसको ये ब्लैक मनी कहते हैं उसको बचाने की मोहतरम ये कहना जदोजहद कर रहे हैं। सर, तो यानी 8 फरवरी को आप इलेक्शन से आप अपने उस पर जी, जहाँ तक 8 फरवरी का तल्लक है, मैं अपनी पर्सनल राय से, मेरी जो पर्सनल राय है, मैं इस कौम को यही पैगाम भी दूँगा आपकी टीवी के तसल्लुत से, तवसत से, कि इलेक्शन का कौम को जो है वो बाइकाट करना चाहिए। उसने ये दाल और रोटी के बारे में फ़िक्र करें ताकि इनके बच्चों का जो है वो निज़ाम चले, किसी की कापी और पेंसिल हो। खुदा की कसम, ये भेड़ बकरियों का रेवड़ है, ये ऐसा रेवड़ है, ये चेड़े बदल बदल के आते हैं। चरावा जैसे भेड़ बकरियों का इकट्ठा करता है, माजरत से मैं बात करता हूँ, उनको ये अच्छे फील्ड बताता है और ऐसी फील्डें बताता है कि जहाँ उनको खूब अच्छा चरावा मिलता है। जब आखिरी दिन होगा 8 फरवरी को, इनके साथ यही कहना सलूक चरावा करेगा कि भेड़ बकरियों की तरह इनको जो इस्तेमाल कर चुका है, उनका दूध वो 8 फरवरी को दूने के बाद उनको ऐसी कांटेदार कहना लाठियों से उनकी मरम्मत करके उनके जंगल में फेंक कर उनको भेड़ और बकरियों दरिंदों के हवाले कर देगा। लिहाजा इनसे कोई भीतरी की किसी से कोई तवक्को ही नहीं है। सर, अगर पाकिस्तान की आवाम एक मुट्ठी बनकर निकल आए रोडों पे, सड़कों पे, तो क्या तब्दीली आ सकती है? हाँ, ये बड़ी आपने अच्छी बात की कि पाकिस्तान की आवाम को मुत्तहिद होकर निकलना चाहिए, मगर पाकिस्तान की आवाम कैसे मुत्तहिद हो सकती है? मुझे इसके बारे में, आवाम मुत्तहिद हुई तो उसका क्या है? यहाँ का एक सिपाही से लेकर एक SHO तक, ये सब के सब इनके एहलकार ये तैनात होते हैं, ये इनसे ये जुल्म कराते हैं।
मैं पीछे आपको ये बता दूँ, मैं टीवी की तरफ से कहता, मुझे थाना शहजाद टाउन में ले गए, मेरी 61 साल एज है, तो कहते हैं जी कि आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट आई है। एक ASI था महमूद यूनुस, वो अपनी रिपोर्ट जो है वो लिख रहा था, उसने लिखा कि मैं ये शख्स बहुत बड़ा जुर्मदार है, ये जुर्म करके है, ये दूसरी पार्टी से जो माजरत कर रहा है। जब मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा मैं अपनी मर्ज़ी से अपने ज़मीर के ऊपर तुम्हारा फ़ैसला जो है मुसल्लत नहीं होने दूँगा। भाई गार्ड में ये कौम के सामने मैं रखने चाहता हूँ, किसी और के सामने नहीं। उसने अल्फाज क्या अदा किए, उसने मेरी माँ और बहन की तजलील करने के बाद मेरी 61 साल है, जब मुझे यहाँ से गले से पकड़ा, उसने कहा कि आप थाना शहजाद टाउन से चले जाएँ, वरना मैं आपकी माँ और बहन के साथ वो काम करूँगा जो किसी ने ना किया होगा। मैंने इसके बारे में मैंने IG इस्लामाबाद को इन्फॉर्म किया, ये सेक्रेटरी दाखिला को मैंने इन्फॉर्म किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया, वज़ीर-ए-आज़म शिकायत सेल को मैंने वज़ीर-ए-आज़म को इन्फॉर्म किया, मैंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान को बाज़िए मैंने रजिस्ट्री आगाह किया। मैंने कहा ये मेरे साथ अशर हुआ है, आप मुझे इंसाफ दें, अगर नहीं दे सकते हैं तो कभी नहीं, मगर मैंने अपने ज़िम्मे का जो कर्ज था वो मैंने फ़र्ज समझ कर मैंने पूरा किया। फिर SP के पास मेरी इंक्वायरी हुई, मैंने कहा तुम भी इंक्वायरी करके देख लो, ये बन्नी गाले में बैठा, मगर रिज़ल्ट जमा ज़रा तकसीम है। जिस मुल्क में इंसाफ ना होगा, जिस मुल्क में ज़ुल्म होंगे, वहाँ कौम बेचारी मुतहिद होकर क्या करेगी। मैंने आप ये आवाज़ उठाई, कल ये मेरे पड़ोसी को किसी को इस्तेमाल करेंगे, उसको कहेंगे इसके लिए इसको मरम्मत कर लें, तो उसका सिला क्या मिलेगा। जी थैंक यू।